तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। स्पेस में हम इंसानों की दिलचस्पी हमेशा से ही रही है और हर हफ्ते कुछ ना कुछ नया ढूंढा भी जा रहा है स्पेस में। तो चलिए जानते हैं स्पेस के कुछ मज़ेदार फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। फैक्ट नंबर 1, मरकरी और वीनस ही हमारे सोलर सिस्टम के ऐसे दो ग्रह हैं जिनका कोई चंद्रमा यानी कि मून नहीं है। कुल 176 पुष्ट चंद्रमाओं में से जो हमारे सोलर सिस्टम के ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, जिसमें से कुछ तो मरकरी ग्रह से भी बड़े हैं। फैक्ट नंबर 2, अगर कोई तारा किसी ब्लैक होल के बहुत पास से गुजरता है तो वो तारा टूट सकता है। 20 सालों तक एस्ट्रोनॉमर्स की टीम ने हमारी गैलेक्सी के सेंटर में एक ब्लैक होल की परिक्रमा करते हुए एक तारे को देखा। वह तारा अब ग्रेविटेशनल रेडशिफ्ट होने के कारण ब्लैक होल के बहुत करीब पहुंच गया है, जहां ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण तेज होने पर तारा अपनी प्रकाश ऊर्जा खो देता है। और फन फैक्ट ये कि वो तारा सन के अराउंड ही बड़ा था। फैक्ट नंबर 3, ये फैक्ट ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह वीनस है। कई लोगों को लगता है मरकरी है क्योंकि वह सबसे नज़दीकी ग्रह है सूरज से, पर क्या आपको पता है ऐसा क्यों होता है? चलिए जानते हैं। देखिए, वीनस का जो एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारे गैसेस होते हैं। इसके कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है जो पूरे प्लैनेट सरफेस में 462 यानी कि 462 डिग्री का एक कांस्टेंट टेम्परेचर, 462 डिग्री सेल्सियस का कांस्टेंट टेम्परेचर क्रिएटेड रखता है, जिसके कारण वो सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है। फैक्ट नंबर 4, हमारा सौर मंडल 4.571 अरब साल पुराना है। साइंटिस्ट ये अनुमान लगाते हैं कि अगले 5 अरब सालों में हमारा प्यारा सूरज एक रेड जाइंट बनने के लिए विस्तार अथवा एक्सपैंड करेगा, और अगले 7.5 अरब सालों में सूरज का एक्सपैंडिंग सरफेस अर्थ को भी निगल लेगा। डोंट वरी, अभी इसको बहुत टाइम है, हम लोग तब तक नहीं होंगे। फैक्ट नंबर 5, इस वीडियो की ये सबसे फनी फैक्ट है। क्या आपको पता था कि प्लूटो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से भी छोटा है? ये फोटो देखिए और अच्छे से समझिए इस चीज को। अगर मैं एक और एग्जांपल दूं तो अगर आप प्लूटो के इक्वेटर पे चलते हो तो वो पूरा डिस्टेंस लंदन से डेनवर तक चल के जाने तक का होगा, यानी कि 90 किलोमीटर अराउंड। फैक्ट नंबर 6, अगर मैथ्स की माने तो व्हाइट होल्स पॉसिबल है, पर अभी तक हमें एक भी नहीं मिले। दरअसल व्हाइट होल स्पेस और टाइम का एक हाइपोथेटिकल रीजन है जिसमें हम लोग बाहर से नहीं घुस सकते, पर मैटर और लाइट जा सकते हैं अंदर से। मूल रूप से ये ब्लैक होल का उल्टा है। फैक्ट नंबर 7, चलिए मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, आपको अपनी थिंकिंग बड़ी रखनी होगी। गेस कीजिए सबसे ज्यादा वोल्केनोस कहाँ पर है? जो सही जवाब देगा उसको मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा उसको। हमारे सौर मंडल के किसी भी ग्रह के कंपैरिजन में वीनस पर सबसे ज्यादा ज्वालामुखी है। वीनस के सरफेस या सतह पर 1600 से अधिक मेजर वोल्केनोज हैं, जिनमें एक 8 किलोमीटर ऊंचा ज्वालामुखी है जिसे मैटमॉन्स कहते हैं। हालांकि इनमें से कोई भी ज्वालामुखी वर्तमान में नहीं फटने के लिए जाना जाता है और अधिकांश शायद लंबे समय से विलुप्त है। फैक्ट नंबर 8, हमारे सोलर सिस्टम में 4 ग्रह हैं जिन्हें गैस जाइंट्स कहा जाता है, जो कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून है। एक गैस जाइंट एक बड़ा प्लैनेट होता है जो ज़्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम जैसे गैसों से बना होता है और इसमें केवल अपेक्षाकृत छोटी चट्टानी कोर होती है। फैक्ट नंबर 9, दुनिया में जितने रेत के दाने हैं उससे कहीं ज़्यादा अंतरिक्ष में तारे हैं। जितने रेत के दाने इस पृथ्वी में हैं उससे 10 गुना ज़्यादा तारे रात के आसमान में होते हैं। 70 सेक्सटिलियन तारे देखे जा सकते हैं अर्थ से टेलीस्कोप की मदद से। अगर इसको नंबरों में गिने तो 7 के आगे 22 जीरोस लगा दीजिए। अब अगर आपसे कोई पूछे कि क्या हम तारे गिन सकते हैं तो उसको ये आंकड़ा कह देना। लॉल। फैक्ट नंबर 10, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स को इनर प्लैनेट्स भी कहा जाता है। इन्हें इनर प्लैनेट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सूरज के सबसे निकट परिक्रमा करते हैं। एक इनर प्लैनेट उसे कहते हैं जो एस्ट्रॉयड बेल्ट के अंदर लोकेटेड होता है, यानी कि मार्स के बाद एक एस्ट्रॉयड बेल्ट आता है और फिर उसके बाद जुपिटर, सैटर्न और बाकी प्लैनेट्स आते हैं और फिर हमारा सोलर सिस्टम का अंत हो जाता है। फैक्ट नंबर 11, यूनिवर्स का केवल 5% भाग ही हम देख सकते हैं पृथ्वी से। यूनिवर्स का 68% हिस्सा डार्क एनर्जी और 27% डार्क मैटर। ये दोनों अदृश्य है, यहाँ तक कि टेलीस्कोप से भी हम इन्हें नहीं देख सकते, जिसका मतलब हम सिर्फ 5% ऑफ द यूनिवर्स देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 12, गैलेक्सीज मुख्य 3 प्रकार के होते हैं, एलिप्टिकल, स्पाइरल और इर्रेगुलर गैलेक्सीज। और आप अपने नेकेड आई से 3 से 7 गैलेक्सीज देख सकते हैं हमारे अर्थ से। आप एंड्रोमेडा गैलेक्सी जिसे M31 भी कहते हैं, मैगलेनिक क्लाउड्स, हमारी अपनी मिल्की वे, द ट्रायंगुलम गैलेक्सी जिसे M33 भी कहते हैं, तो ओमेगा सेंटुरी,
एंड सैग्रेटिस ड्वार्फ स्पेरोडिकल गैलेक्सी ये सब देख सकते हैं आप। शायद ये सवाल आपके मन में आया हो कि हमारी मिल्की वे कौन सी टाइप की गैलेक्सी है, तो हमारी मिल्की वे एक स्पाइरल गैलेक्सी है। फैक्ट नंबर 13, 2016 में साइंटिस्ट ने 5 अरब प्रकाश वर्ष दूर एक सोर्स से एक रेडियो सिग्नल का पता लगाया। इसका मतलब है कि जब सिग्नल ने अपनी